हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 10 जिसमें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 9 में हमने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि आणविक कक्षक सिद्धांत और साथ ही साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में एक ओवरव्यू दिया था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पूरा लेक्चर एक लेक्चर नंबर 9 में है, जिसमें आपको मैंने जो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं और साथ ही साथ इनके जो पॉइंट्स थे और साथ ही साथ इनके जो कॉन्फ़िगरेशंस थे और इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग कैसे होगी, इन सब के बारे में आपको बताया था। Z इज ग्रेटर देन 7 हो तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे और Z इज लेस देन 7 हो तो कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि आणविक कक्षक सिद्धांत के अंतर्गत बता दिया था। अब हम आज इस लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 10 में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि हाइड्रोजन बंध के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपना टॉपिक लिख लेते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि हाइड्रोजन बंध, ठीक है, या हाइड्रोजन आबंध भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि हाइड्रोजन आबंध के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसके बारे में किसने इंट्रोड्यूस किया, तो 1920 में लैटिमर और रोडबस ने इसके बारे में क्या किया था, आइडिया इंट्रोड्यूस किया था। किसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। किसने, 1920 में लैटिमर एंड रोडबस, लैटिमर एंड रोडबस, ठीक है, ने इसका आइडिया क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। कब, 1920 यानी कि 1920 ईस्वी में, ठीक है। देन अगर हम बात करें किसके बारे में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जैसे कि मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था छोटा सा, कि उसमें बताया था कि ऐसे मॉलिक्यूल्स के में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ साथ आपके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल सकते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये प्रेजेंट हों तो उनमें आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन आबंध की बात करें यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो उसमें पाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 1920 में लैटिमर एंड रोडबस ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया कौन सी आइडिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की आइडिया। देन अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन किसी भी मॉलिक्यूल्स में यानी कि किसी भी अणु में, तो मॉलिक्यूल्स के पास क्या होना चाहिए, एटम होना चाहिए, वो भी किसका, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। तो मॉलिक्यूल शुड कंटेन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, और साथ ही साथ उसमें हाइड्रोजन भी होना चाहिए, तभी जाके उनके बीच आपका क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया उसका सबसे पहला और मेन पॉइंट वो है, वो क्या है, मॉलिक्यूल शुड कंटेन, मॉलिक्यूल शुड कंटेन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स सच एज FON, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और इसको याद करने के लिए याद कर लीजिए फोन, क्या याद कर लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो याद कर लीजिए फोन, और फोन का स्पेलिंग PHONE मत लिखिए, FON लिखिए, फोन, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका है, मतलब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कौन से तीन ज़्यादातर, FON, और इनसे क्या बनेगा, इनके बीच हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं और इन्हीं के बीच यानी कि एटम्स होते हैं और इन्हीं में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल शुड कंटेन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स सच एज FON बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम, मतलब ये किससे बॉन्डेड हो, बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, ठीक है, एटम, और यहाँ पे बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम, तब जाके इनमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और ऐसे समय में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है उसका जो साइज होना चाहिए बहुत ही छोटा होना चाहिए, साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम should
वेरी स्मॉल, यानी कि बहुत ही छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया किसके बारे में, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कैसे, इससे बनेगा आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होने चाहिए जिसका साइज बहुत ही छोटा होना चाहिए। एग्जांपल्स अगर देखिए तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और आपके नाइट्रोजन है, जो जिनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। और ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, फ्लोरीन है। ठीक है, तो ये तीन आपके एलिमेंट्स हैं, यानी कि एटम्स हैं, जिनके साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो उनके हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम टाइप्स देखें तो ये दो तरीके की होती हैं, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें किसके बारे में, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम क्या पढ़ेंगे, टू टाइप्स। यहाँ पे अगला है टाइप्स, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रकार, तो कितने हैं, टू टाइप्स। और ये टू टाइप्स कौन कौन से हैं, पहला इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, एक है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा है यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको कहते हैं अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, और इसको हम कहते हैं अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध का नाम देते हैं, अंतः आणविक और अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि इंट्रामॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात करें तो जब भी कभी बॉन्ड दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच बने, यानी कि या तो वो मॉलिक्यूल सेम हो या तो वो डिफरेंट हो, जैसे कि मान लेते हैं सपोज दैट एग्जाम्पल इसका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, इसको हम कहते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, यानी कि दो अणुओं के बीच अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा हो तो उसको इंटरमॉलिक्यूलर कहते हैं। ठीक है, अंतः आणविक कहते हैं। और ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं ये सेम भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि सेम वाली बात करें तो HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में, किस में देखेंगे, हाइड्रोजन फ्लोराइड में, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो जो बॉन्डिंग होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो कैसा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर यानी कि सेम होगा। यहीं पे अल्कोहल एंड वाटर, यहीं पे डिफरेंट अगर देखें तो अल्कोहल एंड वाटर के बीच ये दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं और इनके बीच जो बॉन्डिंग होगा वो कैसा होगा आपका, डिफरेंट मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच है, लेकिन मॉलिक्यूल कितने हैं, दो हैं, एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल वाटर का, इनके बीच बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये कहलाएगा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स कैसे हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच अगर बनेगा तो सेम हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल्स होंगे और वहीं पे अगर डिफरेंट के बीच बनेगा तो ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच बनाएं तो यहाँ पर HF, फिर यहाँ से अगला H जुड़ेगा, फिर F, फिर यहाँ से H, देन आपका F, तो ये जो आप देख रहे हो इसी को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक मॉलिक्यूल HF ये हो गया, एक मॉलिक्यूल ये हो गया और इन दोनों के बीच बॉन्ड बन रहा है, तो इसी को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, ऐसे एक वाटर का मॉलिक्यूल, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल, तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल में जब बॉन्डिंग होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्लियर हो गया, अब हम पहुंचते हैं किस पे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर जब भी कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे तो सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच जो बॉन्डिंग होती है तो उसको हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यानी कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके थ्रू चिलेशन होता है, यानी कि चिलेशन की बात करें यानी कि रिंग का फॉर्मेशन, तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सिंगल मॉलिक्यूल, बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोर
मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट या एटम, एलिमेंट यानी कि एटम, ठीक है। जैसे कि आपका अभी मैंने लिखा था फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, तो इन सब में तो सिंगल मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग, इन सिंगल मॉलिक्यूल बॉन्डिंग बिटवीन किसमें, बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एटम, ठीक है। तो जैसे हम कहेंगे फोन, याद करने का तरीका बताया था, इसमें अगर हो तो उसको हम कहेंगे इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतरा आणविक आबंध। और ऐसे समय में, ये तो एक पॉइंट हो गया इसका, ऐसे समय में ध्यान में रखिएगा जो इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये चिलेशन का काम करेगा, चिलेशन यानी कि रिंग फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, रिंग फॉर्मेशन, यानी कि रिंग का निर्माण करेगा, ठीक है। किसका निर्माण करेगा, वलय का निर्माण करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं आर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्या होता है आर्थोनाइट्रोफिनॉल, चलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं आर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। सपोज दैट ये आपका क्या है, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में हमको आर्थोनाइट्रोफिनॉल लगाना है। और फिनॉल का आपको पता है जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है, तो ये हो गया OH फिनॉल के लिए। और इसके आर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसके आर्थो पोजीशन पर हमने नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया, ये हो गया इसका नाइट्रो ग्रुप। तो ये स्ट्रक्चर हुआ आर्थोनाइट्रोफिनॉल का। और ऐसे समय में अगर आप देखेंगे तो ये तो फिनॉल का ग्रुप हो गया OH ग्रुप, ये फिनॉल का होता है अल्कोहल का, ठीक है। और यहीं पर ये नाइट्रो ग्रुप है, तो इस OH के आर्थो पोजीशन पर कौन लगा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रो लगा हुआ है। और इनके इस नाइट्रो का ऑक्सीजन यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनेगा, इसी बॉन्डिंग को हम कहेंगे कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक रिंग पहले से प्रेजेंट था, एक रिंग का फॉर्मेशन और हो गया, तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं चिलेशन, ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ रिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया, इनमें चिलेशन हो गया, यानी कि रिंग का फॉर्मेशन हो गया। सेम ऐसे अगर हम बात करें आर्थोनाइट्रो बेंजोइक एसिड की, तो आर्थोनाइट्रो बेंजोइक एसिड में भी आपका सेम ऐसे ही बॉन्डिंग होगा। यहाँ पर हम इसका एग्जांपल दे देते हैं। ये क्या था, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये क्या है आपका, ये जो पोर्शन है इसको क्या कहेंगे, आर्थोनाइट्रोफिनॉल का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, आर्थोनाइट्रो, ये हो गया फिनॉल, ठीक है। यहीं पे अब एक और एग्जांपल, आर्थोनाइट्रो बेंजोइक एसिड, क्या एग्जांपल है आपका, आर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड यानी कि बेंजोइक अम्ल इसका नाम है। तो चलिए पहले बेंजोइक एसिड यानी कि बेंजीन रिंग बनाएंगे हम लोग। बेंजीन रिंग आपको पता है C6H6, ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है जिसको बनाने के लिए ये बेंजीन रिंग हो गया। इसके यहाँ पे बेंजोइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे कौन सा ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और आपको पता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फॉर्मूला होता है COOH, तो यहाँ पे इसमें कौन सा ग्रुप है, जो मेन ग्रुप है वो है COOH, जैसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के साथ H जुड़ा है, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन ये कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया, इसलिए ओइक लगा है। ओइक एसिड इसका सफिक्स होता है, और मैंने इसको GOC के नॉमेनक्लेचर में भी बता चुका हूँ कि ओइक कहाँ लगता है, अल कहाँ लगता है, ऑल कहाँ लगता है, तो सारी चीज़ें बताई। तो ओइक लगा यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप यानी कि आर्थो, इसके आर्थो पोजीशन पे जहाँ फंक्शनल ग्रुप होता है उसके अगल बगल की जो पोजीशंस होती हैं वो आर्थो कहलाती हैं। उसके बाद मेटा एंड देन पैरा, ठीक है, ये होता है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आर्थो पोजीशन पर नाइट्रो, तो ये ग्रुप हो गया नाइट्रो का, ये हो गया नाइट्रो का ग्रुप। तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, और ये हो गया आपका नाइट्रो का ग्रुप नीचे की तरफ। और इसमें हम बॉन्डिंग बनाएंगे, तो किसके किसके बीच, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच। तो ये बॉन्डिंग क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ठीक है, ये बन गया। और किस में बना है, आर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। और यहाँ पे देखेंगे तो एक रिंग पहले से प्रेजेंट था, एक रिंग का और फॉर्मेशन हो गया, इसीलिए इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है, चिलेशन हो रहा है, यानी कि रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। सेम ऐसे अगर आप बात करेंगे तो सैलिसिलडिहाइड, जैसे हम कहते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, उसमें भी होता है। अगर आप आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे
तो सैलिसिलडिहाइड में भी आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो आपको यहाँ पे चीज़ ये क्लियर हो जानी चाहिए कि इंटर और इंट्रा क्या है। इंटर का मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच, और वहीं पे इंट्रा का मतलब सिंगल मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, ठीक है। अब इंटर में दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन इंट्रा में एक ही है, तो उसी में क्या होगा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल क्या हो गया आपका आर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये क्या है मैं लिख दूं फिर से क्योंकि रफ हो गया, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ये हो गया। ये क्या है आर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड, और अभी मैं बता रहा हूँ आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, तो यहाँ पे अगला है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड जिसे हम क्या कहते हैं सैलिसिलडिहाइड भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम सैलिसिलडिहाइड भी कहते हैं, ठीक है, सैलिसिलडिहाइड भी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, बेंजीन रिंग बनाते हैं और बेंजीन रिंग में एल्डिहाइड ग्रुप इसका क्या होगा सफिक्स होगा, तो एल्डिहाइड ग्रुप बनाएंगे। और एल्डिहाइड ग्रुप को आपको पता है एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, ठीक है। कौन सा ग्रुप होता है अगर एल्डिहाइड ग्रुप की बात करें तो एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है CHO, तो इसके लिए C, ये H, ये डबल बॉन्ड के साथ O, ये CHO का होता है। यहीं पे हाइड्रोक्सी है तो हाइड्रोक्सी का O और साथ ही साथ H, तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, आर्थो पोजीशन पे है, तो ये आर्थो पोजीशन हो गया, ठीक है, ये हो गया आर्थो पोजीशन। तो आर्थो पोजीशन पे क्या है कौन सा ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप है, क्लियर। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी ग्रुप में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस हाइड्रोजन को इस के साथ बॉन्ड करा देंगे, यानी कि ऑक्सीजन के साथ, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ भी क्या बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और एक रिंग पहले से था, एक रिंग और बन गया, यानी कि चिलेशन का देखें प्रोसेसिंग, तो यहाँ पे भी हो रहा है। तो आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि जो इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या है। इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच, वो दोनों मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम है तो जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहीं पे अगर डिफरेंट है तो वाटर और अल्कोहल के बीच। वहीं पे अगर इंट्रामॉलिक्यूलर की बात करें तो यहाँ पर आपका जैसे कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, आर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, ठीक है, ये सब आपके हैं, इनमें से इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। चलिए, तो अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो कुछ इफेक्ट्स भी हैं इनके, आपको हम बताते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हम कुछ एबनॉर्मल फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि पाए जाते हैं जनरली मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे, इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। चलिए, इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसके बारे में, इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, तो यहाँ पर कई सारे इसके इफेक्ट्स हैं, जिनमें से सबसे पहला हम बात करेंगे किस पे, डिसोसिएशन के बारे में। किसके बारे में, डिसोसिएशन के बारे में। जैसे कि अगर हम बात करें इसके डिसोसिएशन के बारे में, तो कुछ एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज भी शो होते हैं। जैसे कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ डिसोसिएशन, इसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, इसका एक इफेक्ट है वो भी किसका, वियोजन का। जैसे कि HF अगर है और उसको हम डिसोसिएट करेंगे तो ये बनाएगा F माइनस आयन देगा, ठीक है। लेकिन अगर HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो ये F माइनस आयन की जगह HF2 माइनस आयन देता है। ध्यान से सुनिएगा, यानी कि अगर HF है सिंपल एक सिंगल है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी नहीं है, तो जब इसको डिसोसिएट करेंगे तो यहाँ से F माइनस आयन हमको मिलेगा। लेकिन यहीं पे अगर HF में, जैसा कि आपको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बता रहा हूँ, ये HF में इंटरमॉलिक्यूलर क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, तो ऐसे समय में इनके डिसोसिएशन से हमको मिलेगा HF2 माइनस आयन, यानी कि F माइनस हमको इनके डिसोसिएशन से नहीं मिलेगा, ठीक है। इस इनके डिसोसिएशन से F माइनस आयन हमको नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा HF2। तो डिसोसिएशन पे भी इफेक्ट करता है, मतलब
अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन को देखें, किसको देखें, एक्वस सोल्यूशन को, तो ये डिसोसिएट होता है और क्या देता है, HF2 माइनस आयन देता है, और इस HF2 माइनस आयन को कहते हैं डाईफ्लोराइड आयन। क्या कहते हैं, डाईफ्लोराइड आयन कहते हैं। यहाँ पे आपको फ्लोराइड आयन नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। और ये क्यों होता है, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। चलिए यहीं पे अगर बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात कर सकते हैं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। तो डिसोसिएशन के बाद नेक्स्ट आपका इफेक्ट है वो क्या हो सकता है, सेकंड ये है आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उच्च गलनांक तथा क्वथनांक, ठीक है। तो जो कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो ज़्यादातर क्या करते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट को शो करते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर हम देखें तो जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जैसे कि वाटर का 100 है, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस से मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है, और इसीलिए इनको ब्रेक करने के लिए ही कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज भी शो होते हैं। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी मॉलिक्यूल्स के अगर हैं तो एबनॉर्मल, यानी कि अचानक अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो इसका मतलब सिंपल सी बात ये समझिए कि उसमें एबनॉर्मलिटी है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई होगा। क्लियर। देन अगर हम नेक्स्ट पे जाएं, यानी कि सॉल्युबिलिटी की बात करें, तो सॉल्युबिलिटी में भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। द कंपाउंड विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं विथ द कोवैलेंट मॉलिक्यूल आर सॉल्युबल इन सच सॉल्वेंट्स, यानी कि ऐसे सॉल्वेंट्स जिसमें वाटर, यानी कि अगर हम बात करें कोवैलेंट यानी कि पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में, सॉल्युबिलिटी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी को कहते हैं विलेयता। क्या कहते हैं, विलेयता। तो विलेयता की अगर हम बात करें, ठीक है, तो डिसोसिएशन हो गया आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और साथ ही साथ यहाँ पे थर्ड है वो है सॉल्युबिलिटी यानी कि विलेयता। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यानी कि जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे तो वो आपके पोलर मॉलिक्यूल्स में सॉल्युबल होंगे। मतलब जैसे कि आपका जो लोअर एल्कोहल्स हैं, ठीक है, लोअर एल्कोहल्स हैं, ठीक है, ये आपके किसमें, आपके वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। वाटर यहाँ पे क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे सॉल्युबल क्यों है, क्योंकि लोअर एल्कोहल्स में कैसा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। तो सॉल्युबिलिटी पर भी इफेक्ट डालता है कौन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट डालते हैं। तो अगर हमारे पास एल्कोहल है और वाटर है, तो एल्कोहल और वाटर में अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दिखाना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं, कुछ इस तरह, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एथेनॉल है, तो C2H5OH ये इसका फार्मूला होता है, ये एथेनॉल हो गया, और इसको हम किसके साथ, वाटर के साथ दिखा रहे हैं, तो ये हो गया HOH यानी कि वाटर। तो इनके बीच अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ये हो गया इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस पे डेल पॉजिटिव, इस पे भी डेल पॉजिटिव, और इस पे डेल नेगेटिव यानी कि 2, ठीक है, ये हो जाता है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इनके बीच क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे समय में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, यानी कि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए लोअर जो आपके एल्कोहल्स हैं वो कहाँ पे, आपके वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, ठीक है, और वहीं पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, तो इंट्रामोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो भी वाटर में, देन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें आर्थोनाइट्रोफिनॉल, किसके बारे में, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, और वहीं पे पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करें, किसके किसके बारे में, हम सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं,
आपने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया, डिसोसिएशन पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, सॉल्बिलिटी यानी कि विलेयता का टर्म पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने आपको बताया कि अगर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल के अंतर्गत है तो उसकी सॉल्बिलिटी बढ़ जाती है। और क्यों बढ़ती है, क्योंकि वो पोलर सॉल्वेंट्स में भी सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कि अभी लोअर एल्कोहल्स की बात कर रहे थे। और कई लोग होते हैं, आपको भी पता है कि जो लोग ड्रिंक करते हैं वो एल्कोहल में थोड़ा सा पानी मिला लिया, पी लिया, ठीक है। तो ऐसे समय में अल्कोहल में पानी मिला करके उसको क्या करते हैं, मिक्स कर लेते हैं, सॉल्युबल हो गया, ठीक है, उसको पी लेते हैं, यानी कि उसको डाइल्यूट करके पी लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो किसके बेसिस पर डिपेंड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्कोहल और वाटर के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई क्लियर। अब बात करते हैं अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो उनका वाटर में अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें, जैसे कि अभी हमारे पास आर्थोनाइट्रोफिनॉल था जो इंट्रामॉलिक्यूलर का एग्जांपल है, वहीं पे पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करें तो वो किसका है, आपके इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टाइप है। तो ये इनमें से कौन वाटर सॉल्युबल होगा, तो इसमें से पैरा आपका वाटर सॉल्युबल होगा। क्यों, क्योंकि पैरा अगर हम बात करें तो पैरा जो होते हैं यानी कि पैरा आर्थोनाइट्रोफिनॉल, चलिए हम यहाँ पे सॉल्बिलिटी के टर्म में एक ले लेते हैं, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, आर्थोनाइट्रोफिनॉल सब क्लियर करेंगे आपका, और एक है पैरानाइट्रोफिनॉल। तो चलिए बात करते हैं आर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो ये कैसा है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। कैसा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। रीजन क्या है, इस एक ही मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और यहाँ पर अगर देखें तो ये बनाता है इंटरमॉलिक्यूलर। ये कैसा बनाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्लियर हो गया। चलिए आर्थोनाइट्रोफिनॉल का एग्जांपल देखें तो यहाँ पर एक बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में यहाँ पर N डबल बॉन्ड हुई, नाइट्रो ग्रुप, और यहाँ पर फिनॉल यानी कि H हो गया, और इसके बीच आपका बन गया बॉन्डिंग। तो ये हुआ आपका रिंग का फॉर्मेशन। ये आपको ऐसे दिखा दे तो H, और इसमें हो गया ये बॉन्डिंग, यानी कि यहाँ पे जो साइड में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच ये होता है इनमें बॉन्डिंग, ठीक है। कैसा बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहीं पे अगर हम बात करें पैरानाइट्रोफिनॉल की, तो पैरानाइट्रोफिनॉल में ये बेंजीन रिंग, एंड देन यहाँ पे अगर हमने कौन सा ग्रुप लिया है, OH ग्रुप लिया है, ठीक है। कौन सा ग्रुप ले लिया, OH ग्रुप ले लिया। तो यहीं पर नीचे की तरफ हम लेंगे नाइट्रो ग्रुप, तो ये हो गया नाइट्रो ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, ये आर्थो, ये मेटा, और ये पैरा। तो पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल का एग्जांपल। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका ऑक्सीजन फ्री है, ठीक है, इसका ऑक्सीजन क्या है, फ्री है। ये क्या कर सकता है, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका जो ऑक्सीजन या इसमें हाइड्रोजन फ्री नहीं है जो क्या कर सके, आपका बॉन्डिंग बना सके, किसके साथ, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। तो ये बॉन्डिंग बना रहा है किसके, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। तो अगर वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये कंप्लीटली सॉल्युबल होता है। कैसा होता है, कंप्लीटली सॉल्युबल है, ठीक है, कंप्लीटली क्या है, सॉल्युबल है। ये कंप्लीटली सॉल्युबल है और ये इसमें सॉल्युबल नहीं है। तो जब भी कभी हम बात करेंगे किसके बारे में, आपके आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल के बारे में, तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल स्पैरिंजली सॉल्युबल होता है, मतलब पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं है। यहीं पे पैरानाइट्रोफिनॉल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और कौन सा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसलिए इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर और इस पैरानाइट्रोफिनॉल में, और यहाँ पे इंट्रा था तो इंट्रा में उतना ज़्यादा सॉल्बिलिटी नहीं हो पाती। क्लियर। देन इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएं तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, तो हायर मेल्टिंग पॉइंट, हायर बॉइलिंग पॉइंट तो हमने आपको बताया। तो जिसका जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ही कम वोलाटाइल होगा, यानी कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे 4 पॉइंट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर हायर क्या है, यहाँ पे हाई बॉइलिंग पॉइंट है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, लेस
वोलाटाइल होगा, मतलब वहाँ तक बॉइलिंग पॉइंट पहुँच नहीं पाएगा, तो इसलिए वो वाष्प के रूप में बहुत ही कम जाएगा, यानी कि लेस वोलाटाइल होगा। वोलाटाइल का मतलब जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। वहीं पे अगर जिन मॉलिक्यूल्स के पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, उनकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होती है, उनका सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होता है। इसका मतलब नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो इनकी विस्कोसिटी भी क्या होगी, हाई होगी, और इनका सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव भी क्या होगा, यहाँ पे हाई होगा। पृष्ठ तनाव भी इनका क्या होगा, हाई होगा। क्लियर हो गया। यानी कि विस्कोसिटी, जिसको हम कहते हैं श्यानता यानी कि चिपचिपाहट, या इसको हम कह सकते हैं थिकनेस, जैसे कि शहद और पानी में अगर हम देखें तो ज़्यादा विस्कोसिटी किसकी है, शहद की है, यानी कि वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो, तो विस्कोसिटी हाई, ठीक है, यानी कि ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा। और वहीं पे अगर सरफेस टेंशन क्या हो जाए, हाई, तो ये भी आपका क्या होगा, एक जगह से विस्कोसिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर है तो उसकी विस्कोसिटी भी हाई होगी और उसका सरफेस टेंशन भी हाई होगा, ठीक है। तो ये आपका जो टॉपिक था आज, यहाँ पे जो केमिकल बॉन्डिंग है ये आपका समाप्त होता है। तो टोटल हमने केमिकल बॉन्डिंग के आपके टोटल 10 लेक्चर लिए हैं। इन 10 लेक्चर में हमने स्टार्टिंग से पूरा लेकर के आपके एंड पोर्शन तक को ख़त्म किया। तो इन सारे लेक्चर्स को आप अच्छे से समझिए, इसके नोट्स बनाइए, इसके क्वेश्चंस करिए। देन हम 5Q का सेशंस जो आपके यूट्यूब चैनल पे चलता है उस पर आप नोटिफिकेशन आपको मिल जाता रहता है, तो वहाँ पे आप नोटिफिकेशन से इसके 5Q देखिए, और साथ ही साथ जब क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन होगा तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। पहले हम लोग पूरे सिलेबस को एक बार कवर कर लेते हैं, ताकि जिससे कि आपको जब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें, ताकि हम एक साथ सारे क्वेश्चंस को करा सकें और ऐसे समय में आप भी समझ सकें और हम भी आपको समझा सकें। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये आपका केमिकल बॉन्डिंग का जो लेक्चर है ये आज खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच।